हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ चेंजेस। उसको रिवाइज करते हैं। ओके, तो क्लास 9 में आप लोगों ने दो टाइप की चेंज देखे थे। एक था फिजिकल चेंज और दूसरा था केमिकल चेंज। याद आया कुछ? जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो याद आ ही गया होगा, काफी होशियार स्टूडेंट थे हमारे क्लास 9 के। तो अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंज में टर्म इन्वॉल्व है फिजिकल। तो फिजिकल क्या है? तो फिजिकल से रिलेटेड से संबंधित यहाँ पे चीज है फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पे जो दो टर्म इंट्रोड्यूस कर दूं तो आराम से आप लोगों को फिजिकल चेंज समझ में आ जाएगा। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स डेंसिटी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, व्हाटएवर। ओके, मास भी फिजिकल प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। तो वैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। तो ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाए तो वो चेंज क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एक फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब आइस मेल्ट होता है तो आइस की जो फिजिकल स्टेट है क्या होती है? सॉलिड स्टेट। वो कन्वर्ट होती है किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आइस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल फॉर्म होता है, वही फॉर्म वाटर स्टेट में भी होता है। मीन्स केमिकल फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ओके, मतलब हम फिजिकल चेंज उन चेंजेस को कहेंगे जिनमें सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। बस क्या हो रहा है कि सब्सटेंस का इनिशियल स्टेट या फिर इनिशियल प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब मेल्टिंग ऑफ आइस होता है तो क्या होता है? आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, और आइस कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में। और वाटर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। ओके, और दोनों की जो यहाँ पे आइस और वाटर दोनों का जो केमिकल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है, वो क्या रहेगा? सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। ब्रेकिंग ऑफ चॉक। चॉक का पीस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक चॉक का पीस है, ठीक है। हम इसको 20 से ब्रेक कर देते हैं,
हमें छोटे साइज का चौक मिलेगा। ठीक, तो इनिशियली इसकी जो लेंथ थी वो इतनी थी, ठीक है, मान लो लेंथ है L। फिर हमने क्या किया, उसको 20 से ब्रेक कर दिया, तो उसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, L/2 और L/2। तो ये जो फिजिकल डायमेंशंस है उसमें चेंजेस है, लेकिन जो उसका केमिकल फॉर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब ये जो चौक यहाँ पे थी वही चौक यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों का केमिकल फॉर्म क्या है, सेम है। All have same chemical form। ओके, तो इस तरीके से फिजिकल चेंज हम उन चेंजेस को बोलेंगे जिनमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पे चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल साइज, लेंथ, डेंसिटी वगैरह वगैरह पे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल फॉर्म में कोई चेंज नहीं आने चाहिए। ओके, फिर हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में टर्म इन्वॉल्व है केमिकल, और केमिकल किससे रिलेटेड है, सब्सटेंस से। केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, और केमिकल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंजेस आ जाए तो उन्हीं चेंज को क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज कहेंगे। मतलब ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो क्या करेंगे, केमिकल चेंज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लेते हैं अपन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसमें क्या होता है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दैट इज H2 के कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आने के बाद नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रस्ट। ठीक है, यहां पे देखो ये जो है वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो इनिशियल सब्सटेंस है, जैसे आयरन हो गया एक इनिशियल सब्सटेंस, ऑक्सीजन हमारा दूसरा सब्सटेंस, मॉइस्चर हमारा तीसरा सब्सटेंस। ठीक, यहाँ पे तीन अलग अलग सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन होकर, केमिकली रिएक्ट होकर क्या बनाना है, रस्ट बनाना है। तो किस कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ओके, तो हम केमिकल चेंज में क्या ऑब्जर्व करेंगे, इनिशियल सब्सटेंस का नए सब्सटेंस में कन्वर्जन ऑब्जर्व करेंगे। ओके, फिर वैसे ही हमारे पास केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े ही हैं, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मीन्स मिल्क से दही, मिल्क का दही में कन्वर्जन। ओके, फिर फोटोसिंथेसिस आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। ओके, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ओके, फिर रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हो तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। ओके, फिर फ्यूल का कंबशन, फ्यूल का कंबशन होता है तो वो भी क्या, किसके थ्रू होता है, केमिकल चेंज के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो कहीं ना कहीं हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया है
चेंज, केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, मैंने कहा था आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने इनडायरेक्टली पढ़ रखा है क्लास 9 में। ओके, तो जितने भी केमिकल चेंज होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में क्या देखने मिलेगा, तो वन और मोर देन वन सब्सटेंस converted into new substance means एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होगा नए सब्सटेंस में। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ओके, नाउ अब बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टर्म्स की। तो देखो, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली तीन मेन टर्म्स होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शन में तीन मेन टर्म्स आएंगे। तो एक आएगा रिएक्टेंट, दूसरा आएगा प्रोडक्ट और तीसरा आएगा केमिकल रिएक्शन। तो इनको समझते हैं। नाउ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो हमारे जो इनिशियल सब्सटेंस है, वन और मोर सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस, तो जो हमारे इनिशियल सब्सटेंस होने वाले हैं वो क्या कहलाने वाले हैं, reactants means those substances which are getting reacted together are known as reactants, and the new substance that are formed after the chemical reaction are considered as product of reaction ओके। जैसे हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा वाटर, ये सब क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, फिर ये कन्वर्ट होने किसमें, रस्ट में। तो रस्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ओके, फिर
कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबशन में क्या होता है? फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूल और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट से पेट्रोल है, पेट्रोल का कंबशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ओके, फिर एलपीजी का कंबशन होता है तो भी हमें एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ठीक है, कभी भी किसी फ्यूल का कंबशन होता है तो सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। ओके, फिर ये जो दो प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस हमारे नए सब्सटेंस बने वो क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनिशियल सब्सटेंस विच आर गेटिंग रिएक्टेड टुगेदर आर कंसिडर्ड एज रिएक्टेंट्स एंड द फाइनल न्यू सब्सटेंस और न्यू chemicals so formed are considered as product of the reaction. Okay, चलो now बात करते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को या फिर रेट को अफेक्ट करते हैं। रेट मीन्स स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब कितनी जल्दी वो रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्पीड से प्रोसीड होती है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आप तवे पे रोटी सेक रहे हो। ओके, तो अगर फ्लेम कम होगी तो रोटी लेट सिकेगी और अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो रोटी जल्दी सिकेगी। मतलब जो भी चपाती आप लोगों की बन रही है उसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो एक तरीके से वो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को कंट्रोल कौन कर रहा है? टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। अब हम अगर टेम्परेचर कम रख रहे हैं तो रिएक्शन स्लो स्पीड से हो रही है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रख रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट स्पीड से हो रही है। ओके, तो इस तरीके से वेरियस फैक्टर्स हैं जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक, और उसमें जो इन्वॉल्व टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं, तो एक आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने से रिएक्शन की रेट में चेंजेस आते हैं। फिर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने पर भी रिएक्शन की स्पीड में चेंजेस आते हैं। ओके, फिर सरफेस एरिया, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिन पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। ओके, और इन सब का जो डिटेल्ड डिस्कशन है या फिर पूरी जानकारी जो है वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ोगे आप लोग 12th क्लास में। ओके, अभी तो बस आप लोगों को इसको याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की।
केमिकल इक्वेशन। गुड। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती है जिनको बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, वैसे ही केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती है जिन्हें कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है या फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो जस्ट हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की जो स्टेटमेंट है, वर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, उन वर्डेड स्टेटमेंट्स को हम सिंबल्स और सब्सटेंस के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मीन्स केमिकल इक्वेशन क्या है, एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols and formulas of substances involved in chemical reaction। ओके, मीन्स केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है, उन सब्सटेंस को अगर हम उन सब्सटेंस के फॉर्मूले और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम का क्या सिंबल है, Na। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है, H, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसी तरीके से कैल्शियम, तो उसका सिंबल क्या होता है, Ca। वैसे ही वेरियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। ओके। फिर जो कंपाउंड होते हैं उनके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ओके। वैसे ही अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ओके। मीथेन, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था क्लास 9th में, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको याद रखना। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ओके। तो हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपाउंड को फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ अब इसको सिंपल तरीके से देखें तो अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो उसको समझेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन लेफ्ट साइड में हम मतलब L, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस में दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। वैसे ही हमारे साथ केमिकल
केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन की होगी उसके लिए दो साइड होंगे, एक LHS और एक RHS, ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सिंबल्स और स्लैश फॉर्मूले, जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। फिर जिस तरीके से मैथमेटिक्स की इक्वेशंस में दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगता है, बट हमारे केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशन के केस में एरो का साइन लगता है, ओके। तो ये जो एरो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट्स का, राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, ओके। तो अल्टीमेटली हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल जब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल देखा था, तो उसमें हमारे जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, आयरन, और आयरन जो कि एक एलिमेंट है उसका सिंबल होता है Fe, फिर उसके कांटेक्ट में कौन आ रहा था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ओके। फिर ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं, और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2। X यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो हमारे लिए इस इक्वेशन में इंफॉर्मेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, ओके। और केमिकल इक्वेशन एक सिंप्लीफाइड वर्जन है केमिकल रिएक्शन के वर्डेड फॉर्म का, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का जो वर्डेड फॉर्म या फिर स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाने वाला है, हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाने वाला है, ओके। फिर जैसे कंबशन ऑफ कोल का कंबशन होता है, तो कोल के कंबशन में, कोल में मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है जिसका ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। दैट इज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, उस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो जो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक टर्म्स में या फिर फॉर्मूले के टर्म्स में, वही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, ओके। तो ये हमने जाना केमिकल इक्वेशन के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा जो चैप्टर है वो अल्टीमेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। फिर जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, वो अब क्लास 10th में आ चुके हैं और उनकी जो सिंसियरिटी है थोड़ी सी बढ़ गई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्लास 9th में आप लोगों ने खूब मस्ती कर ली, लेकिन अब क्लास 10th में सीरियस हो जाना है, ओके। क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों को NTSC वगैरह का भी एग्जाम देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मस्ती अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।